दोस्तों आपको ये तो पता चल चुका होगा कि 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलने वाला है, प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए एडिशनल कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हमें देना होगा आधार कार्ड के अलावा। तो आप भी अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद अपना माइनर पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें देना पड़ता है और किस प्रकार से एक माइनर पैन कार्ड बनेगा। तो जिनका उम्र 18 साल से कम है तो पहली बात तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर तो ऐड नहीं होने वाला है, वो मेजर पैन कार्ड में फोटो सिग्नेचर ऐड होते हैं। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक माइनर पैन कार्ड लाइव में आपको बना के दिखाता हूं। वैसे यहाँ पे लगभग 110 रुपए का आपका खर्चा आने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है NASDL पैन अप्लाई, और ये जो पहला लिंक आ रहा है पैन कार्ड सर्विसेज ऑनलाइन, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। वैसे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, मान के चलो प्रोसेस अगर बीच में रह जाता है, पेज आउट हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है, तो आप रिज्यूम एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके टोकन नंबर डाल करके आगे को प्रोसीड कर सकते हो। बिल्कुल ही शुरुआत से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन न्यू पैन फॉर्म नंबर 9394 इंडियन सिटीजन, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, सेकंड ऑप्शन के माध्यम से फॉरेनर पैन कार्ड बना सकते हैं इंडिया में, और तीसरे ऑप्शन के माध्यम से पैन कार्ड में कुछ भी हम सुधार कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमें माइनर पैन कार्ड बनाना है तो फॉर्म नंबर 9394 को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी के ऊपर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अब चलिए दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें अपना बेसिक डिटेल फिल करना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। जैसे कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देंगे, ये देख सकते हैं फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिडिल नेम डालना है और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। जिनका सिर्फ सिंगल नेम होगा वो लास्ट नेम में डालेंगे, जिनका फर्स्ट और लास्ट नेम होगा तो यहाँ फर्स्ट और यहाँ लास्ट डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों बस ये ध्यान में रखना है जो स्टार लगा हुआ है वो चीज मैंडेटरी है फिल करना, तो लास्ट नेम मैंडेटरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है एज पर आधार डिटेल। ईमेल आईडी एक आपको यहाँ पे डाल देना है और मोबाइल नंबर एक डाल देना है। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों ही चालू होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही पैन जनरेट होगा आपके ईमेल के ऊपर PDF में पैन कार्ड आ जाएगा और मोबाइल नंबर के ऊपर OTP वगैरह आ सकता है। और फिजिकल पैन कार्ड जो आप अप्लाई कर रहे हैं और फिजिकल पैन कार्ड जब डिलीवर होने के लिए आएगा तो इसी नंबर पे कॉल आएगा। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आपका ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। आधार लिंक वाले पे तो OTP जाएगा ही, लेकिन यहाँ पे आप अलग नंबर भी डाल सकते हैं। और एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और डिटेल को सबमिट करेंगे। चलो एक बार मैं ऊपर का सारा डिटेल फिल करके डिटेल को सबमिट करता हूँ। चलिए डिटेल में डाल दिया हूँ, सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब आपको टोकन नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा। इस टोकन नंबर का आपको फोटो क्लिक कर लेना है। बाकी ये जो टोकन नंबर है आपके ईमेल मोबाइल के ऊपर आ ही जाता है, लेकिन वो ईमेल मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा लेट आता है। उसके पहले आप एक फोटो क्लिक कर ले ताकि बीच में एप्लीकेशन अगर फंसता है तो इसी नंबर को डाल करके आगे प्रोसीड करोगे तो जहां पे आपने छोड़ा होगा वहीं से आगे कंटिन्यू हो जाओगे। बाकी ये जो टोकन नंबर है 30 दिन तक वैलिड रहता है, उसके पहले आपको प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। फिलहाल हम अभी जस्ट कंप्लीट करेंगे तो कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों अगले इस पेज के ऊपर ऑटोमेटिक यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि माइनर पैन कार्ड प्रॉपर ऑनलाइन नहीं बन सकता है। आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कोरियर करना पड़ेगा पैन ऑफिस में। पुणे ऑफिस एड्रेस अभी आपको आगे चल के दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आधार बेस पैन ऑथेंटिकेशन हो नहीं सकता, ठीक है, और ई साइन डॉक्यूमेंट अपलोड करके हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों माइनर का पैन कार्ड बना रहे हो तो उसका जो जिम्मेदारी है वो गार्जियन उठाएगा। यानी कि माइनर के आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करके आप कोई भी लीगल काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका उम्र 18 से ऊपर नहीं हुआ है। 18 से ऊपर सिर्फ गार्जियन का उम्र हुआ है, तो गार्जियन अपना सिग्नेचर करके और फिर आगे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, कोरियर करेगा। हालांकि इस वीडियो में सारा प्रोसेस आगे दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। नीचे पूछा जा रहा है क्या आपको फिजिकल कॉपी चाहिए पैन कार्ड का और सॉफ्ट कॉपी चाहिए, यानी कि दोनों चाहिए, तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, हालांकि ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड ही है। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। तो जिनका भी पैन कार्ड आप बना रहे हैं, यानी कि बच्चों का पैन कार्ड बना रहे हैं, तो उनके आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेम एज पर आधार, यानी कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फुल नेम यहाँ पे डाल देना है। फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट या जो भी है नाम वो डाल देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम ऑटोमेटिक आ चुका है, जो हमने होम पेज के ऊपर डाला था टोकन जनरेट करने के लिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमने शुरुआत में ही डाल दिया था, तो वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर में हम कुछ भी नहीं डालेंगे,
डालेंगे। अगर किसी का सिंगल गार्जियन है तो यहाँ पे यस करेंगे, फिलहाल सिंगल गार्जियन नहीं है तो यहाँ पे हम नो करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको फादर नेम डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देंगे। हालांकि अगर फादर का सिंगल नेम है तो वो सिर्फ सरनेम यानी कि लास्ट नेम में डालेगा, और अगर फर्स्ट और लास्ट नेम है तो फर्स्ट और लास्ट नेम यहाँ डालेंगे। बाकी मदर नेम भी यहाँ पे डालना मैंडेटरी है, तो मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देंगे। और फिर अंतिम में पूछा जा रहा है किस पेरेंट का डिटेल आपको पैन कार्ड पे प्रिंट करवाना है, फादर का या मदर का। तो यहाँ पे हम फादर को सेलेक्ट करेंगे। चलो मैं एक बार ऊपर का सारा डिटेल फिल करके नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहा है आप ना डाटा को सेव कर लो, कभी भी डाटा लॉस्ट हो सकता है, टाइम ज्यादा लगेगा तो पेज का टाइम आउट हो जाएगा, तो आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो ओके करता हूं और यहाँ पे सेव डाटा के ऊपर क्लिक कर देता हूं। इससे क्या होगा, डिटेल हमारा सेव होता रहेगा हमारे टोकन नंबर पे। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकम सोर्स क्या है, प्लीज सेलेक्ट द सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे हम नो इनकम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे और फिर फुल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। फ्लैट, बिल्डिंग, ब्लॉक, सेक्टर, पोस्ट ऑफिस, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, रीजन में हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड डाल देंगे, जिप कोड कुछ भी नहीं डालेंगे, ऑफिस एड्रेस में कुछ भी फिल नहीं करेंगे। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर सबसे पहले कंट्री कोड आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपने होम पेज के ऊपर डाला था वो ऑटोमेटिक आ चुका है, ईमेल आईडी जो होम पेज के ऊपर डाला था वो ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पे रेसिडेंट टाइप को रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टिन एंड पासपोर्ट डिटेल में हम यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पासपोर्ट में कुछ नहीं डालेंगे, टिन में कुछ भी नहीं डालेंगे। अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यहाँ पे आपको यस कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का जो पैन कार्ड का जिम्मेवारी है वो कौन ले रहा है, तो एसएससी यानी कि गार्जियन ले रहा है, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। तो अब गार्जियन का डिटेल आपको डालना है, यानी कि आपको अपना डिटेल डालना है, पिता का डिटेल डालना है। तो पिता का यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे माता का भी डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद फुल नेम यहाँ पे डाल देना है, जिनका भी पैन कार्ड डाल रहे हैं, यानी कि पिता जो गार्जियन बन रहा है इनके पैन होल्डर के, तो यहाँ पे पिता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देना है। पिता का फुल एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सारा कुछ यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद पिता का कुछ और भी डिटेल डालना है, जैसे कि कंट्री कोड इंडिया डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे। अब उसके बाद दोस्तों अंतिम में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछा जा रहा है एसएससी का, यानी कि गार्जियन का। तो यहाँ पे आधार कार्ड का भी ऑप्शन है और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड का ही ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हम यहाँ पे आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि पिता का यहाँ पे आधार कार्ड हम देने वाले हैं। दोनों आधार सेलेक्ट कर लिए हैं, नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एओ कोड आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, एओ कोड वैसे तो पिता वाला ऑटोमेटिक आ सकता है, अगर नहीं आता है तो आपको मैनुअली यहाँ पे इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करना है, फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आ गया पंजाब। ठीक है, उसके बाद सिटी आ गया यहाँ पे हमारा लुधियाना। उसके बाद एरिया कोड में कुछ भी नहीं फिल करना है, आपको फैच के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोड आ जाएंगे, कोई भी एक कोड को सेलेक्ट कर लेना है, तो वो कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। वी हैव इनक्लोज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर हम आधार सेलेक्ट करेंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर हम आधार सेलेक्ट करेंगे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का आधार के अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए। ये जो नया बदलाव है वो 1 अप्रैल से चालू हो चुका है, यानी कि 1 अप्रैल से प्रोसेस चेंज हो चुका है। सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड का कोई भी काम नहीं कर सकते, आधार कार्ड के अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट देने होंगे। जैसे कि अगर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, मैरिज सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आवास प्रमाण पत्र, एफिडेविट, मजिस्ट्रेट का 10वीं का मार्कशीट दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, फोटो आइडेंटिटी कार्ड कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का दे सकते हैं, एक्स सर्विसमैन का जो भी कोई हेल्थ कार्ड वगैरह होगा, पासपोर्ट होगा। लेकिन दोस्तों मान के चलो अगर मैं 6 महीने या साल भर या 4 साल 5 साल के बच्चों का ही बना रहा हूं, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं का सर्टिफिकेट वगैरह, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह पॉसिबल कहाँ है, तो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है, यानी कि गार्जियन का नाम आ चुका है। यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव एसएससी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस के अंदर जिला का नाम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन में आपको डाल देना है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों अगले इस पेज के ऊपर बोला जा रहा है इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, यानी कि जो बच्चे का हम पैन कार्ड बना रहे हैं उसके आधार कार्ड का शुरुआत का 8 अंक हम यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद सारा डिटेल वेरीफाई कर लेना है, एक बार सारा डिटेल
प्रॉपर चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज कुछ गलती है, सुधार करना है तो एडिट बटन के ऊपर क्लिक करके पिछले पेज के ऊपर जाकर के सुधार कर सकते हैं। फिलहाल मेरा सारा कुछ सही है तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूं। अब हम आ चुके हैं जहां पे पेमेंट करना है 107 रुपए का, ठीक है। तो यहां पे हम ऑनलाइन पेमेंट थॉट HDFC को सेलेक्ट करते हैं और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से 107 रुपए का पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ना है तो पे एंड कंफर्म करते हैं। अब उसके बाद UPI को सेलेक्ट करते हैं, जनरेट QR कोड को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना है हमें कंफर्म। और ये हमारा पेमेंट हो चुका है कंफर्म। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और ऑथेंटिकेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरेट एंड प्रिंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे बच्चे का हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इस पेज के ऊपर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, हमारा PDF यानी एप्लीकेशन का जो प्रॉपर फॉर्म है यहाँ पे खुल के आ जाता है। इसे आपको पहली बार प्रिंट के ऊपर क्लिक करके PDF में सेव कर लेना है। अब यहाँ पे करना क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे वाला जो लास्ट पेज आप देख रहे हैं, वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन रिप्रेजेंटेटिव SEC, यहाँ पे आपको यानी कि गार्जियन का सिग्नेचर करना है, ठीक है। SSC जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे है तो हम अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। इसके अलावा इस पेज के ऊपर कहाँ पे क्या फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले ही बोला गया है प्लीज प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड बिलो। अभी जो प्रिंट हुआ है एप्लीकेशन, इसको प्रिंट कर लेना है फिजिकली। उसके बाद FX रिसेंट कलर फोटोग्राफ, बच्चों का कलर फोटोग्राफ यहां पे इस एप्लीकेशन के ऊपर चिपकाना है। ड्यूली साइन इन द स्पेस प्रोवाइडेड एंड सबमिटेड पेन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज अंडर, ठीक है। यानी कि अब जो इनका रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, यानी कि जो मैंने पिता का डिटेल डाला है, यानी कि मैं अपने बच्चे को बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा इस एप्लीकेशन के साथ साथ आधार कार्ड का भी फोटो कॉपी करूंगा, अपना आधार कार्ड का, बच्चों के का भी आधार कार्ड का और मैं अपना पैन कार्ड का, ये सारे डॉक्यूमेंट को हम फोटो कॉपी करेंगे और सभी के ऊपर मैं अपना साइन करूंगा, ठीक है। अब ये साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट को हमें करना क्या है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कि आपको इस फिजिकल सारे डॉक्यूमेंट को एक लिफाफा में बंद करना है और आपको कोरियर कर देना है इस एड्रेस के ऊपर, 4th फ्लोर सफायर चैम्बर्स, बैनर रोड, ठीक है, बैनर पुणे 411045, इसके ऊपर हमें कोरियर कर देना है। लेकिन अब एक नया सुविधा भी आ चुका है, आपको बोला जा रहा है ऑनलाइन डिटेल को सबमिट कर सकते हो। चलो ट्राई करते हैं कि ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है। डेजिग्नेटेड सेंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है और ये हमें नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये चीज काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बैक जाता हूं, दोबारा से इस ऑप्शन के ऊपर आता हूं तो ये काम नहीं कर रहा है। हालांकि ये जो फीचर्स है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला, ये नया ही अटैच किया गया है, तो मे भी ये प्रॉपर अभी काम ना कर रहा हो। तो फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि आपको जो ये डॉक्यूमेंट है फिजिकली ही इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा और जैसे ही डॉक्यूमेंट वहां पहुंचता है, वेरिफिकेशन होता है, सारा डॉक्यूमेंट सही पाया गया तो बच्चों का पैन नंबर जनरेट करके और आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ईमेल मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा। बाकी फिजिकल पैन कार्ड भी 4 से 6 दिन के अंदर घर के एड्रेस के ऊपर आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो समय मान के चलो 10 से 15 दिन का मान के चलो, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट को सेंड करेंगे 2-3 दिन तो वहां पहुंचने में लगेगा, फिर उनका जब नंबर आएगा, जब वो चेक करेंगे, फिर जाकर के वेरीफाइड होगा, फिर जाकर के पैन नंबर जनरेट होगा। तो कुल मिलाकर के यही है नया प्रोसेस के माध्यम से माइनर पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।